सुल्तान सुलेमान की दानिशमंदी और इंसाफ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक अजीम ओ शान सल्तनत पर एक नेक दिल मुसलमान बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम सुल्तान सुलेमान था। सुल्तान अपनी अक्लमंदी, इंसाफ और रहमदिली के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वो हमेशा कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनी हुकूमत की बुनियाद बनाते और इस बात का खास ख्याल रखते कि उनकी रियाया खुशहाल और मुतमिन रहे। सुल्तान सुलेमान का दरबार हर रोज अवाम के लिए खुला रहता था, जहां लोग अपने मसले लेकर आते और बादशाह खुद हर केस को गौर से सुनते। वो हमेशा कहते, बादशाह का असल ताज उसका इंसाफ है और रियाया की दुआएं सबसे बड़ी ताकत हैं। एक बुढ़िया की फरियाद एक दिन दरबार में एक कमजोर बुढ़िया रोती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे। दरबार के सिपाहियों ने उसे नरमी से सहारा दिया और बादशाह के सामने ले आए। सुल्तान ने प्यार से पूछा, अम्मा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, ऐ सुल्तान ए आदिल, मैं एक बेवा हूं। मेरा अकेला खेत मेरे पड़ोसी ने धोखे से छीन लिया है। वो कहता है कि जमीन उसकी है, लेकिन ये खेत मेरे शौहर की निशानी है। मैं कहां जाऊं? बादशाह ने फौरन अपने वजीर ए अदल को हुक्म दिया कि तहकीकात की जाए। वजीर ने तफ्तीश की और मालूम हुआ कि बुढ़िया सच कह रही थी। खेत वाकई उसी का था, लेकिन उसके पड़ोसी ने झूठ बोलकर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इंसाफ का फैसला बादशाह ने उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया। जब वो आया तो बादशाह ने बड़े सब्र से पूछा, क्या तुम्हें अल्लाह के हुजूर जवाब नहीं देना? ये दुनिया फानी है, लेकिन आखिरत की पकड़ से बच नहीं सकते। बेहतर यही है कि तुम हकदार को उसका हक वापस कर दो। पड़ोसी पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन जब बादशाह ने उसे कुरान की तालीमात याद दिलाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती का एतराफ किया और जमीन बुढ़िया को वापस कर दी। अदल की बरकतें बुढ़िया ने बादशाह को दुआएं दीं और कहा, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। आपने मुझ कमजोर की आवाज सुनी। ये वाकया सल्तनत में फैल गया और लोग अपने बादशाह की तारीफ करते नहीं थकते। सुल्तान सुलेमान ने अपने दरबारियों से कहा, अगर एक हुक्मरान अपने सबसे कमजोर शहरी के लिए इंसाफ नहीं कर सकता तो वो हुकूमत के लायक नहीं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा है और हमें उसी की रजा के लिए काम करना चाहिए। आज का सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरों पर जुल्म करे, बल्कि असल ताकतवर वो है जो कमजोरों का सहारा बने और हर हाल में इंसाफ का साथ दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम हर दिल तक पहुंचे। और मजीद ऐसी ईमान अफरोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक से एक नेकी का पैगाम दूर तक जा सकता है, तो आगे बढ़ें और रोशनी फैलाएं।